सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बेटे बेटे वो अपने यहाँ से आर्डर दे देते, या कौन क्या कर रहा है कभी कोई यहाँ आके देखता ही नहीं। बिगड़ेंगे और क्या है, और बिगड़ रहे हैं मैडम, बहुत सारे बच्चे इससे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे से नशा करने लगे। कौन करा रहा है इनको नशा? अरे वो आप किसका नाम ले दे, पूरा मोहल्ला नहीं नशा वाला है, सब गांजा तमाकू सलोचन दारू सब बिक्रिया है यहाँ पे। तो हम जो गौंड समाज पे है ना, तो हमारे पे भेदभाव है। सरकार तो आदिवासी को बहुत बोलती है कि हम तो आदिवासी को ऊपर उठाएंगे। इतने पे तो भले जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता है, जो लाभ मिलना चाहिए। हम आपको पहले भी वार्ड नंबर 47 की गंदगी की समस्या के बारे में बता चुके हैं। आज हम फिर आए हैं यहाँ पर ये देखने कि यहाँ पर काम कितना हुआ है। ये यहाँ पर 4-5 दिन पहले नाली की सफाई हुई थी, लेकिन ये कचरा यहीं पड़ा है। पाइप लगाने वाले आए थे, आपका कहना, क्या नाम है आपका? शहजाद। पाइप लगाने वालों का क्या कहना है? उनका कहना है टेंडर खत्म हो गया, 2 पाइप लगाए, अब काम नहीं होगा, अब जब कोई नया टेंडर पास होगा उसमें काम होगा। अच्छा, और गंदगी ये सफाई नहीं होती? नहीं होती, सफाई नहीं हुआ। अभी बोले गाड़ी आई भर के ले आएगी कचरा, 3-4 दिन हो गए, कचरा पड़ा हुआ। अब कह रहे अपने आप सफाई करो, अब फर्शे डालो, नहीं आएंगी। मैं जब इधर से निकल रही थी तो आप खुद यहाँ पे सफाई कर रहे थे नाली। हाँ, ये मेरा घर है तो मेरे सामने गंदगी है, तो सफाई नहीं करी तो मुझे साफ़ करना पड़ा, इसलिए मैंने साफ़ करा। नगर निगम वाले नहीं करते? वाले नहीं आए, उनको बोलो तो बोलते कोई दूसरी गाड़ी आएगी, सूख जाएगा कचरा, जब आएंगे, इस टाइप की बातें करते वो लोग। और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है फिर सफाई करते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं श्यामनगर है ये। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से यहाँ पे गंदगी से लोग परेशान हैं। ये जो मल्टियाँ हैं इनमें कितनी गंदगी है, सीवर का पानी अंदर आता है, लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बार बार वीडियो दिखाने के बाद भी यहाँ पर सेम हालात है, कुछ नहीं बदला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नगर निगम के लोग हैं उन्होंने ना कानों में रुई लगा दी है, उनको अब कुछ सुनाई नहीं देता है। इन सब से ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि न नगर निगम को कोई मतलब है जनता से, न विधायक को कोई मतलब है, न पार्षद को कोई मतलब है, न बाकी लोगों को किसी को कोई मतलब है। महापौर आती है बस, और हाँ, महापौर का कहना है कि जनता की गलती है कि इतनी गंदगी करती है, लेकिन असल में अगर साफ़ सफाई होती रहेगी तो लोग गंदगी करेंगे भी नहीं। बेटा यहाँ यहीं पे खेलते हो आप इसी गंदगी में? हाँ। कभी सफाई नहीं होती? हाँ नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। एक एक बोलो। कभी आई यहाँ पे गाड़ी है कचरे वाली? आई थी, उठाते ही नहीं है इधर के, नहीं उठाते। वो इधर इधर रख के वो झाड़ू लगा के इधर पटक देते हैं, वो उठा लेते, इधर का कोई साफ करते ही नहीं है। हम करते साथ है ना, कोई पार्सल भी। तुम साफ करते हो? हाँ हाँ, माता जी करते हम। अच्छा, जब देवी माँ बिठाते हो तब साफ सफाई करते हो, बाकी यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती? नहीं होती। तो भी साफ करते दीदी। मेरा नाम यूसुफ खान है। इतने सालों से यहाँ गंदगी है, ना आपके पार्षद आ रहे हैं, ना आपके जो गिरजा राजेश खटीक है, आपके जो भगवान दास सबनानी आपके विधायक है वो है, लगातार शिकायतें कर रहे हैं आप लोग। पहले भी हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी नहीं हुई। क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो क्या बोलो मैडम, वो तो सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बेटे बेटे वो अपने यहाँ से आर्डर दे देते, या कौन क्या कर रहा है कभी कोई यहाँ आके देखता ही नहीं है। फंड तो सब आता है, बजट तो पूरा आता है। बजट तो पूरा ही मिलता है मैडम, लेकिन यहाँ के बजट मिलता भी है तो यहाँ की पब्लिक को कौन बता देता आके कि आपको इतना बजट मिला, भाई हम इतने बजट में इतना काम करवा रहे हैं। इनको तो कोई जानकारी नहीं रहती, आता है और बोल देते हमने इतना काम करवा लिया और इतना बजट खत्म हो गया। भाई उसका हिसाब देता कौन है आज तक? बजट बहुत, फंड तो बहुत आया, लेकिन आज तक के इतना फंड लगा है क्या? ऐसी नाली अभी दिखती क्या इतना फंड आया है? तो ये इतना कोई नगर निगम को कोई काम ही करना नहीं रहता। अगर इतना फंड आता, अगर इतना आप बिजी, अगर आप हम लोगों में इन्वेस्ट करते तो आप इतना कोई दिक्कत ही नहीं आती जो आज दिक्कत आती। एक भेदभाव है। किस बात का भेदभाव है? इस बात का भेदभाव है कि जो हम जो गौंड समाज पे है ना, तो हमारे पे भेदभाव है। सरकार तो आदिवासियों को बहुत बोलती है कि हम तो आदिवासियों को ऊपर उठाएंगे। बोलने पे तो भले जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से लाभ नहीं मिलता है, जो लाभ मिलना चाहिए, जो आदिवासी को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ऐसा है, हम ही खुद हल चलाते हैं और हम ही खुद पानी पीते हैं। जैसे कि कहने का वो मतलब है ना, जैसे कि एक कुआं खोदता प्यासा और खुद ही पानी पीता, हमारे साथ वही वाला किस्सा है। हम कोई कुआं खोदना और हमको ही पानी पीना है। कोई पार्षद ना कोई मंत्री ना संतरी कोई हमको नहीं खिला रहा है। कई नेता आ गए, कई बदल गए, कई हो चुके हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे
हमने उठा भी दिया, बढ़ा भी दिया, सब करा, लेकिन वो लाभ हमको नहीं मिलता। हम इसलिए सोचते हैं कि चलो यार हमारा कुछ उद्धार होगा। हमारे अभी कई ऐसे मतलब नहीं उनके लिए गलत, कई ऐसे व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं जिनके घर पे अन्न भी नहीं मिलता है खाने के लिए। कुछ जुगाड़ हमको भी बनाना पड़ता है, लेकिन जैसे कि कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो हम 4 भाई मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे जब जाके उसकी मृत्यु उठती है। वोट दिया था कि चलो यार हमारी समस्या दूर करेगा, लेकिन हमारी समस्या क्या हम ही दूर हो रहे हैं? ये सब कुछ हो रहा है क्या? बताइए, आप खुद देख रहे हो, आप खुद जानकारी निकाल रहे हो, आप खुद इसमें न्यूज़ में निकाल रहे हो, ये सब कुछ दिख रहा है आपको? कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? अभी आप अंदर चल के देखोगे तो आप बदलाव नहीं आया। मैं अंदर पहले एक बार पहले हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई थी, पूरे गंदगी है, मल्टियों के अंदर सीवेज का पानी भरा हुआ है। तो ना कि जैसे बीमारी हो रही है, डेंगू मलेरिया हो रहा है, ये हो रहा है, चलो इस चीज़ का ध्यान तो सरकार को है ना, तो सरकार उस चीज़ का वो भी तो करे हमको, मतलब उस चीज़ का फायदा भी तो दे कि ये बीमारी ना हो। लेकिन हम तो ना गंदगी करते, कोई हम गंदगी ढोके तो नहीं ला रहे हैं सर पे कि हम, हाँ कई गंदगी तो इधर में हो रही है। यहाँ पे अगर ये हमको ऐसी सुविधा देते तो ये हमारे साथ ऐसा ये होता नहीं। पूरे श्यामनगर में कहीं पे डस्टबिन रखे हुए हैं? नहीं है, कहीं नहीं है। वो कई बार बोल दिया हमने, एक डस्टबिन बड़े बड़े रखो, कई बार बोल दिया हमने। आप लेके खुद देख लो ना कि पूरे श्यामनगर में डस्टबिन इनने रखे क्या नहीं रखे। देखो हमारे बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ये आप खुद देख के बताओ तो कि चलो ये तो बोलेंगे कि यार इनने जलन के मारे बोल दिया होगा या हमसे नहीं बचती होगी इस मारे। आप तो खुद एक बार चेक कर लो कि कहीं पे अगर डस्टबिन रखा हो या कहीं पे कचरे डालने की मेन व्यवस्था करी हुई उनने कि भाई आप ऐसा करो कि आप गाड़ी में नहीं डाल सकते, आप लेट उठते हो या नहीं करते हो तो भाई ये जगह है, आप ला के यहाँ सब डस्टबिन डालो। यहाँ कुछ बताने वाला नहीं है। सुबह 7 बजे तो दुनिया को एक मिनट, सुबह 7 बजे तो गाड़ी बराबर आ जाती है, स्वच्छ भारत ये अभियान चलने लगता है उनका। लेकिन हम 7 बजे उठने वाले में से नहीं है दीदी, हमको और भी काम है, और भी कुछ चीज़ है हमको। हमारे टाइम से उठते, हमारा काम 9 बजे हमारा काम लगता है। हम सुबह टिफिन, हमारे कोई रोजगार ऐसा तो नहीं है कि 7 बजे उठ के और टिफिन पैक करे और चलते बने। हाँ, यहाँ पे तो ऐसे रह रहे हैं कि उनको टाइम लगता है। बाल बच्चे भीख मांगने जाते हैं, माँ बाप 7 बजे 8 बजे काम से आते हैं, फिर खा पी के सोते हैं, उठेंगे तो थोड़ा आराम से उठेंगे, थके हारे रहते हैं। हमारा ये मजदूरी काम है, हमारा इतना थकान का काम है कि हमारे जैसा काम आप एक दिन कोई कर लेना तो हम मान जाएंगे उसको। बिल्डर्स तो बिल्डिंग बना देता है, लेकिन तोड़ने का काम फिर हमको मिलता है। बिल्डर भी कौन सा अपना, फिर घन हमको पटकना है, सब्बल हमको चलाना है, ये सब हमको करना पड़ता है। तो ये हमारी होती है मेहनत का काम, ये हमारा मेहनत है। तो हम थके हारे रहते हैं तो थोड़ा हमको आराम करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जब तक हम आराम से हो जाएंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ हमारे इधर, जैसा आप कुछ सोचना चाह रहे हो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और आप पहले का इतिहास देख लो, चाहे आज का इतिहास देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाली इन्हीं बना के दिए थे, ये जो ये पहले, अब ये नाली को पूर रहे हैं, ये उन्हीं बनाया। लेकिन आज भी ये चौक होते भोलेनाथ के मंदिर से। अभी आपको घर दिखाऊंगा ना दीदी तो आप घबरा जाओगे कि कैसे आप रह रहे हो। घर तो मैं यहाँ पे सब देख चुकी हूँ, जितने भी व्लॉग में जाएंगी सब में सीवेज का पानी और बह रहा है। नवरात्रियों में अपन उपास वगैरह रहते हैं, बाकी किसी में नहीं, बाकी सबका भी लाग जाके देख लो आप। ऐसा नहीं, ऐसा क्या बात होती है? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं, पार्षद में सब लोग मिले हुए हैं। समाज को यहाँ से हटाना चाहते हैं। कौन बोला गौंड समाज को? गौंड समाज को यहाँ से हटाना चाहते हैं। आप बोलते हैं मल्टी टूटेगी, तुम्हारी मल्टी का डेट हो निकल चुका है, तो यही मल्टी की डेट निकली है, 6 मल्टी की डेट निकली है बस, बाकी कोई मल्टी की डेट नहीं निकली है। यहाँ ये गढ़ है हमारा, हमारे माँ बाप पुरजा मर गए यहाँ पे, हमने बनाया इसको। ये आज ये जो श्यामनगर है ना, तो ये हमारा है, हम गौंड समाज ने बनाया है श्यामनगर को। आज जितना भी ये चमन बरस रहा है यहाँ पे, ये गौंड समाजों के लिए बरस रहा है। ये गौंड समाज ने देके गया है, जो हमारे पूर्वज है, जो भी है हमारे खानदान के, उनने बनाया है। ये जंगल था, ये श्यामनगर नाम नहीं था इसका, श्यामनगर नाम रखा गया है, हमने रखे गए, ये श्यामनगर है। राजेश खट्टिक यहाँ की पार्षद है, कभी देखा है? नहीं देखा जी, कभी नहीं आते हैं वो। अरे देखा ही नहीं है। और पहली बार हमने नाम सुना था कि गिरजा भाभी यहाँ के पार्षद नहीं है, जो लेडीज सीट निकली थी तो वो भाभी हमारी, तो ठीक है वो आए थे। वो एक ही बार आए वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, हाँ भैया हमें वोट देना। हमने कहा कि दिया, चलो राजेश खट्टिक हमारे भैया हैं, हमारे हमको वो आते हैं, हम उनको नहीं बोल रहे, वो तो आते हैं, वो आज भी आते हैं, घूम के जाते हैं, सब करते हैं।
लेकिन एक बार वो भी तो आए, देखे तो यहाँ का दुख दर्द क्या है, कैसे झेलते हैं, कैसे पल रहे हैं। भगवान दास सबना नहीं आए सब विधायक? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जीतने के टाइम आए थे ना। जीतने के टाइम आए थे। वो दिखावा में आओगे, डीजे लगा के आओगे, बग्गी लगा के आओगे, आप हर फूल माला पहनने आओगे तो सब आएंगे। मुझे अभी कोई बोल दे कि वो मोहल्ला चलना है तेरे को, चल भाई नहा धो ले, तैयार हो जा और चल तेरे को हर फूल में अभी घुमाते हैं, तो हम तो जाएंगे। उसके बाद नहीं आए। के बाद कब आते हो? 5 साल निकले जा रहे हैं, अब ये पार्षद चुनाव आएगा, अभी फिर हाथ जोड़ने लगे 10, फिर आ जाएंगे और आते हैं। और उनको हम सोचते हैं कि चलो, हाँ कुछ नहीं कर पाते हैं भाई, कुछ भी। नाली भी ये कर रहे हैं, तो नाली से पहले तो इनको ब्लॉक के अंदर करना चाहिए, ये बताइए। अच्छा, एक बात देखो दीदी, नाली हम में तो सीधी बात, हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति गिर के मर गया, ठीक है, हमारे छत से, इधर कहीं के छत से नहीं गिरा है, हमारे छत से कहाँ से गिर गया? वो रेलिंग बनाई थी ना उनने, तो उसमें पैर रखा तो वो गिर गया और मर भी गया। फिर उसके बाद हमारी एक लेडीज गिर गई, बाल बच्चेदार है, उसके बच्चे हैं, वो भी गिर गए, बच गई बेचारी। अच्छा हुआ कि मालिक ने उसको बचा लिया, तो वो बच गए। हमारा देखो तो आप पूरा मल्टी का सर्च करोगे जब तो पता पड़ेगा। ये मैडम कि भाई आप ये सीवेज का काम करो, सीवेज के काम करने से पहले तो उसको हाथ मत लगाओ। सीवेज का काम करने से पहले तो आप मल्टी का काम करो, क्योंकि गंदगी कहाँ से आ रही है? मल्टी से ही आ रही ना, सीवेज से तो उल्टी गंदगी उधर नहीं है। भाई आप मल्टी का काम करो, वहाँ पे दिखाओ। अगर नहीं कर रही पब्लिक तो उनके घर में एक दो एक बिल्डिंग में एक कूड़ादान रख दो कि भाई इसमें जमा करो, सबर नगर निगम आएगी और वो लेके चली जाएगी। भाई इतना तो कर सकते हैं ना। बाहर का काम करने से क्या मतलब है मैडम? करो तो अंदर का काम करो। ये दीदी कुछ नहीं हो रहा है, ये पाइप लाइन डालने से कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। अंदर जाके कि इनको क्या हाल है, कैसी जगह पे रहते हैं ये? बच्चे को कहाँ से स्कूल भेजा है? मांगने का, खाने का ही पड़ा रहता है, तो कहाँ से स्कूल भेजा देंगे? ये चलेगा मम्मी पापा तो काम पे, कभी लग रहा कभी लग ही नहीं रहा, तो कहाँ से चले जाएंगे बच्चे स्कूल? बिगड़ेंगे और क्या है, और बिगड़ रहे हैं मैडम, बहुत सारे बच्चे इससे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे से नशा करने लगे। ये बच्चे कितने से दिख रहे हैं, देखो सब नशा करने लगे, गुरु गुटखा तुम्हारे जो भी कुछ नशा है। कोई नहीं है तो बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। कौन करा रहा है इनको नशा? अरे तो अब किसका नाम ले दें, पूरा मोहल्ला ही नशा वाला है। सब गांजा, तम्बाकू, सलोचन, दारू सब बिक्रिया है यहाँ पे, सब चले जाते काम। आम बिकता है। और क्या क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले आके नहीं बोलते हैं कि? अरे कोई पुलिस वाले नहीं सुनते। जब आते हैं पुलिस वाले मर जाते हैं, जब आते हैं वो छानबीन करने के लिए, जब खत्म ही हो गया फिर आएंगे तो क्या है, वो तो पिक्चर जैसा हाल होने लगा मैडम। कहाँ लगे हो? बहुत अति से ज्यादा समस्या बहुत हो गई है, हो बहुत ही ज्यादा। कमाने खाने जाएं कि बच्चों को देखें कि पढ़ाएं, कहाँ जाएं? काम करने नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे, और काम करने जाएंगे तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब इनको कौन रखाएगा? आंगनबाड़ी में तो फ्री में बैठते हैं ना? बैठते, अरे नहीं बैठते हैं ना, कोई अपन हो डांटने वाले तो डांट के बिठा लें अपन। अब जिसके घर में कोई नहीं, मर जाते हैं, फिर बाद में मम्मी पापा उनको पता लगता है। अब क्या करे बता? नहीं, अगर आप बच्चों को, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजेंगे तो वहाँ तो बच्चे बैठेंगे। मैडम आंगनबाड़ी में साथी वाले नहीं बैठेंगे तो वो बड़े बड़े कहाँ से बैठेंगे? छोड़ के नहीं चले जाएंगे तो क्या है? अभी सांप ने काट खाया, मेरे इतना बड़ा पोता है, उसको सांप ने काट खाया। मैं 1250 में भर्ती रही, 8 दिन तक भर्ती रही 1250 में। अब जाते हैं तो कुछ। मेरे कौन सी क्लास में स्कूल जाते हो? दूसरी। स्कूल जाते हो? कौन सी स्कूल जाते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल। कहाँ पे है स्कूल? ये चोर मस्जिद है ना, उधर साइड। जा रहा था, ये गिर गया ये गाड़ी से। तो आप भी कौन सी स्कूल में? मैं उधर 5वीं क्लास में हूँ। 5वीं क्लास में हूँ। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नशा वशा करते हैं यहाँ पे लोग? करते हैं ना। करते हैं? आपको पता है कौन कौन करते हैं? गांजा बिकता है उधर हमारे इधर मोहल्ले में। बिकता है गांजा? और कौन बेचता है? हमें ये नहीं पता दीदी कौन बेचता है, लेकिन बिकता है पीछे। अच्छा, आप लोगों को कभी बोलते हैं ऐसे कि आप लोगों ने कभी बोलते हैं नशा वशा करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं बोला आज तक। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं? छोटे बच्चे ना रास्ते में गुटखा खाते बस। अच्छा। और जो गांजा वगैरह बेचते हैं उन लोगों को कभी पुलिस नहीं पकड़ के ले जाती? नहीं ले जाती। यहाँ पे
पकड़ के भी ले जाती तो रास्ते में छोड़ देती। ऐसा क्यों करती है? पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं। तो ये है यहाँ के हालात।